हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, हम विद्यार्थियों की यही पुकार, पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम विद्यार्थियों की यही पुकार। रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, क्योंकि सत्ता पक्ष अगर कोई स्कीम लाता है तो उसका विरोध करना प्रतिपक्ष का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। शायद वो उसको उसमें कोई भी पार्टी हो जो विपक्ष में होगी, सत्ता पक्ष के किसी भी विकास में उसको प्रोटीन, हीमोग्लोबिन या कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति नहीं होती। विरोध जन्म सिद्ध अधिकार हमारा। लेकिन कभी कभी ये विरोध 100% सही भी होता है। कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं। आज जंतर मंतर पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एग्जाम दे चुके, सारी बाधाओं को पार कर चुके और नौकरी के लिए 3 साल से इंतजार करने वाले कई दर्जन बच्चे जंतर मंतर पर थे और वो कह रहे थे हमारी तादाद कई हजार है, हमें 50 आदमियों की अनुमति मिली थी यहाँ आने पर, इसलिए हम इतने ही आए, नौकरी नहीं है। वो मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी रक्षा मंत्रालय के कई ऑफिसरों तक अपना आवेदन भेज चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि हमें नौकरी दिया जाए। और आज उनका नारा वहां पर लग रहा था, नियुक्ति दो या मुक्ति दो। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि कुछ उनके साथी ये भी बता रहे थे पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, एमएस तेरी तानाशाही, एमएस तेरी तानाशाही। रक्षा मंत्रालय अमेरिका की यही पुकार, जीवन बर्बाद मत करो सरकार। अमेरिका की यही पुकार, अमेरिका की यही पुकार, हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, हम विद्यार्थियों की यही पुकार, पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम विद्यार्थियों की यही पुकार। रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह साहब होश में आओ, होश में आओ। पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, एमएस विद्यार्थियों की यही पुकार। सर अब ऑलरेडी सब लोग आधी जिंदगी जी चुके हैं, आधी बाकी है। अब उसमें या तो हम पढ़ाई कर लें, या काम कर लें, या परिवार संभाल लें, यहाँ पे धरना दे दें। एमईएस सुरक्षा से संबंधित महकमा, बड़े ख्वाब देखे होंगे आपने भी। पहला झटका कब लगा? पहला झटका हमें तब लगा जब हमने आरटीआई लगाई, कि उसमें हमें कहा गया कि आपको 8 हफ्ते में ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए। और जब वो 8 हफ्ते निकले, उसके बाद जब आरटीआई लगे तो उसमें कोई भी रिस्पांस नहीं था। सबका साथ सबका विकास, उस विकास से आप दूर क्यों खड़े हैं? सर बीजेपी सरकार बिल्कुल किसी बच्चे की नहीं सुन रही सर। ये अकेला हमारा हाल नहीं है, पूरे देश में ये चल रहा है। अब एमईएस में हम 3 साल से इंतजार कर रहे थे इसी चीज का कि हमने हर जगह पे धक्के खाए हैं, हर एमपी एमएलए सबके पास गए हैं हम, हमारे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई हमें ये नहीं बताता कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। आखिरी में हम हमारे परिवार को लेके, माता बहनों को लेके साथ में हमने ये सोचा हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही बचा है कि हम जंतर मंतर पे बैठें और सरकार को हमारी बात पहुंचाएं कि सरकार हमारा भी कुछ समाधान करे। जहां पे सुरक्षा को लेके इतनी बड़ी बातें की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम देश की सुरक्षा के लिए कितने सचेत हैं, कितने सुरक्षा से ही रिलेटेड हमारा महकमा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज।
इसमें हमारी वैकेंसीज खाली जा रही हैं। क्यों जा रही है हमारी वैकेंसीज खाली? अगर वैकेंसी खाली है तो वहाँ पे कौन काम कर रहा है? कौन है वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं? उसके अभ्यर्थी तो सब यहाँ खड़े हैं, हम लोग तो वहाँ पे एग्जाम आप हैं, पास कर चुके हैं। एग्जाम पास कर चुके हैं, हमने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है, अब वो हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं 3 साल से। तो 3 साल से उस पोस्ट पे काम कर कौन रहा है? एक कहाँ है वो लोग? एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद हमारे मित्र पूछना चाहे पूछ सकते हैं। वो ये है, कितने ऐसे लोग हैं अभ्यर्थी जो MES में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? आप जैसे धोखा खाए कितने लोगों की तादाद कितनी? 1600 बच्चे हैं हम टोटल, 1600 बच्चे हैं। हैरत की बात है, ये वो आर्मी से संबंधित चीजें हैं जो इनके साथ घटित हुए। 1600 हम नहीं कह रहे हैं, MES की ऑफिशियल वेबसाइट का रिकॉर्ड है। आप ऑफिशियल वेबसाइट को उठा के देखिए, 1600 बच्चों के नाम है उनके पास, जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है अभी तक? कहाँ है हमारी नियुक्ति? अच्छा, आप ये बताइए, 1600 बच्चे आप लोग हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी और पास की। यहाँ पे कितने बच्चे आप लोग आए, बाकी के कहाँ रह गए? यहाँ पे हमारे 50 बच्चे अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी बहुत 50 लोगों की परमिशन हमें ये दी गई है। दूसरा, हमारे बहुत दूर दराज से हैं, कुछ तो भाई हमारे बहुत मजबूर हैं कि वो नहीं आ आप लोग सकते। अभी जो आए कहाँ से आए हैं? कौन से प्रदेश से आए हैं? हम पूरे भारत से आए हैं, पूरे भारत से। हम किसी एक राज्य का नाम नहीं लेते। अगर रूप से आप 50 लोगों में अगर तादाद की बात करें तो कितने लोग हर राज्य से हैं सर, हम राज्य में नहीं। हमारे पूरी तरीके से हाथ काट लिए हैं। अच्छा। और हमारे साथ सिर्फ धोखाधड़ी की है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कितने बड़े बड़े मंत्री या ऑफिशियल लोगों से अब तक सब मिल चुके? मैंने खुद विशेष जो सचिव है रक्षा मंत्री जी किशन प्रताप सिंह, मैंने उनको खुद जाकर के लेटर दिया कि एप्लीकेशन दी इस संबंध में। कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। राजनाथ सिंह से मिलने का प्रयास, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। रक्षा मंत्रालय में मैंने राजनाथ सिंह के आवास पे और उनके ऑफिस पे 5 कालीदास मार्ग पे जो उनका ऑफिस है वहाँ पे भी मिलने की कोशिश करी मैंने, और लगातार उनसे मिलने की और संपर्क करने की कोशिश करी। हालांकि पिछले महीने में 5 तारीख में राजनाथ सिंह का प्रोग्राम भी था लखनऊ में, बट उन्होंने मिलने से मना कर दिया। जब आप लोग मिलते हैं तो कुछ तो आश्वासन मिलता होगा। आश्वासन वो कहते हैं कि आप हमें इसके बदौलत आज तक आप चल रहे हो। वो हमसे कहते हैं आप लेटर दे दीजिए, लेटर का जवाब दिया जाएगा। लेकिन करीब 500 से ज्यादा लेटर हम लोग दे चुके हैं, लेकिन उस पर आज तक सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया, ये हमारा सांकेतिक धरना था, अगला धरना हमारा आमरण अनशन होगा। या तो फिर वो हमें दे दे, नियुक्ति दे दे, या तो फिर मौत दे दे। स्थान कौन सा निर्धारित करेंगे आप? स्थान या तो हम राजनाथ सिंह के घर के सामने करेंगे, या फिर विधानसभा भवन के सामने, या फिर लोकसभा भवन के सामने ही किया जाएगा। ये बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है युवा लोगों के ऊपर, जिनके कंधों पर देश का सारा दारोमदार। अब वो दुखी होकर इन सब की आवाजें उठाकर बात यहाँ तक पहुँच गई कि हम सामूहिक मृत्युदंड ही पसंद करते हैं, खुदकशी करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रगति है जी। आप भी MES से ही ठगी गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम भी क्या कहना चाहेंगी? सरकार द्वारा। सबसे पहले मैं एक सवाल, कहाँ से हो आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो ये जिस तरह से आप भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या लगता है कि सरकार आपके साथ न्याय करेगी? देखिए, वक्त तो 3 साल गुजर चुके हैं, अभी भी उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा। बट सरकार द्वारा कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है हाँ आपकी जी। सरकार में, और यूपी में योगी जी की सरकार है, हाँ जी, और हाँ जी। केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है। इनकी क्यों मांगे आप लोग की पूरी नहीं की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो नारा है, जो मतलब सरकार कहती है बेटी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट बेटी यहाँ पे बेटी का लाके जंतर मंतर पे बैठा दें कि हमारी बेटी से राष्ट्रमंत्री न्यूज सवाल कर रहा है जी। और हम यहाँ पर आकर नारे लगा रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि जिसका प्रेजेंट सही है उसका फ्यूचर सिक्योर है। हमने जो एप्लीकेशंस भरे थे अपने फ्यूचर के लिए भरे थे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बट प्रेजेंट में हम ये कर रहे हैं या नारे लगा रहे हैं, तो अब फ्यूचर तो आप जान ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो सरकार से मेरी एक क्वेश्चन है कि एक दरख्वास्त है कि या तो भर्ती भर दी जाए, या तो रिजल्ट जो भी है एटलीस्ट अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दे, कैंसिल कर दे, या तो भर दे। हमारी बेटी से राष्ट्रमंत्री न्यूज सवाल कर रहा है जी। और हम यहाँ पर आकर नारे लगा रहे हैं। मतलब कहा जाता है कि जिसका प्रेजेंट सही है उसका फ्यूचर सिक्योर है। हमने जो एप्लीकेशंस भरे थे अपने फ्यूचर के लिए भरे थे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बट प्रेजेंट में हम ये कर रहे हैं या नारे लगा रहे हैं।
तो अब फ्यूचर तो आप जान ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो सरकार से मेरी एक क्वेश्चन है कि एक दरख्वास्त है कि या तो भर्ती भर दी जाए, या तो रिजल्ट जो भी है एटलीस्ट अगर रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट कर दे, कैंसिल कर दे, या तो भर दे। सिंपल। क्या संदेश देंगी आज हमारे चैनल से आप? देखिए हम मेरी ये इच्छा है सरकार से कि या तो नियुक्ति दे दी जाए या तो उसको कैंसिल कर दिया जाए। बस हम थक चुके हैं, हमारे 3 साल वेस्ट हो चुके हैं, हम जहाँ थे वहीं आज है और उससे बदतर हालत में है। तो बहुत स्लोगन निकालो। आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन यही है, नियुक्ति दो या मुक्ति दो। पीड़ित अभ्यर्थियों की यही पुकार, जल्दी नियुक्ति दो सरकार। एमएस तेरी तानाशाही, एमएस तेरी तानाशाही, एमएस तेरी तानाशाही नहीं आया, लेकिन उनके पास एक ही जवाब रहता है कि हमारे पास कोई भी जवाब नहीं आया है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि चुनाव होने में 1 महीना लगता है, 1.5 महीना लगता है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन होने में सिर्फ 15 दिन लगते हैं और बाद में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव चुन लिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या परीक्षा देने का गुनाह किया है क्या? जब सरकार ने रक्षा मंत्रालय ने हम लोगों से आवेदन मांगे थे, उसके बदले हमने आवेदन किया, हम लोगों ने उसके बदले फीस दी परीक्षा देने के लिए, तब जाके हमारा रिजल्ट मिला। एक सबसे बड़ा हम लोगों को नहीं लगता है उसने गुनाह किया। हमारे साथ एक अभ्यर्थी था, उसने इसकी वजह से सुसाइड कर लिया था कि वो तारीख सुन के परेशान हो गया था। तुमने कौन सा एग्जाम दिया, 3 साल तक इसका रिजल्ट रुका हुआ है यार, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, अपने माँ बाप को गुमराह कर रहे हो। और हमको तो ऐसा ही लगता है कि रक्षा मंत्रालय यही चाहता है कि एमईएस की एक तो भर्ती जो अभ्यर्थी है वो आकर सुसाइड कर ले। मजबूरन हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब भी कभी आरटीआई लगाई जाती है तो पहले आरटीआई में जवाब ये आता है कि आफ्टर डीवी विद इन 8 वीक आपको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। दोबारा आरटीआई लगाई जाती है, बोल दिया जाता है अभी होल्ड कर रखी है। तो क्या हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आरटीआई जो आप दे रहे हैं डिपार्टमेंट, उस पर भी आप खड़े नहीं उतर रहे।